आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में रेलवे परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आज कोच्चि मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। वे आज शाम कोच्चि में एसएन जंक्शन और वडक्कीकोटा को जोड़ने वाले पहले चरण की विस्तार परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी 3 अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कुरुपंथरा कोट्टायम चिंगवनम रेल लाइन के दोहरीकरण और कोल्लम तथा पुनालुर के बीच नए विद्युतीकृत खंड का उद्घाटन करेंगे। वे कोट्टायम और एर्नाकुलम के बीच और कोल्लम तथा पुनालुर के बीच विशेष रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी 1059 करोड़ रुपए की लागत से एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन और कोल्लम जंक्शन स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। प्रधानमंत्री कल कोचीन शिपयार्ड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे भारतीय नौसेना के नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा है कि सस्ता, सुलभ, सुगम और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका संकल्पित है। न्यायमूर्ति रवि मलिमठ कल सागर जिले के गढ़ाकोटा में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन न्यायालय भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति मलिमठ ने कहा है कि सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में न्यायालय भवन के साथ ही न्यायाधीशों के आवास भी बनाए जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही शासन के द्वारा आदेश जारी होगा। उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सैरोगेट विज्ञापनों पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विज्ञापनदाता संघों को भी चेतावनी दी है कि दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसी किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सैरोगेट विज्ञापन न दिए जाएं जिसके विज्ञापन कानूनी रूप से निषिद्ध हैं। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉ वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी कल सेवानिवृत्त हो गए। 1989 बैच के अधिकारी डॉ वसुधा गुप्ता ने 32 साल से अधिक के अपने कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर काम किया है। समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किए जाने से पहले वे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। डॉ वसुधा गुप्ता ने इससे पहले आकाशवाणी समाचार में अपर महानिदेशक के पद पर काम करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की पहल भी की थी। जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने जाने की अलग अलग व्यवस्था करने के उद्देश्य से स्काई वॉक बनाने का काम शुरू कर दिया है। 200 मीटर लंबे और 2.5 मीटर चौड़े इस स्काई वॉक के इस साल नवंबर तक बन जाने की उम्मीद है। इस पर 9 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। स्काई वॉक पैदल मार्ग से 20 फीट की ऊंचाई पर होगा। मुख्य भवन तक जाने का मौजूदा मार्ग भी चालू रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के ग्राम मोड़ी में एक जिला एक उत्पाद के विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। रायसेन कलेक्टर ने पंचायत और सामाजिक न्याय तथा स्वास्थ्य महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के जिलाधिकारियों को विभिन्न योजनाओं से व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभ देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर जिले में 1 से 30 सितंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ आज कलेक्टर डॉ इलैया राजा ने एक आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम से किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को खिलौने, फल और टॉफियां वितरित की। आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित बालिका छात्रावास में बालिका अपने स्वयं की सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में एसडीओपी तथा पुलिस थाना प्रभारी ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। नर्मदापुरम जिले के राजौन गांव में तवा नदी में कल डूबे 2 युवकों के शव आज निकाल लिए गए। झाबुआ में महात्मा गांधी मनरेगा योजना और जन भागीदारी से जिले में निर्मित 37 अमृत सरोवरों से आज अभियान चलाकर 1 लाख से अधिक मत्स्य बीजों का संचयन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।